सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश ठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे 70 2023 और इसके लिए परीक्षा अपडेट। जानिए कक्षा 1 से लेकर 8 व 9 से लेकर 12 तक के लिए अंकवार व परीक्षा योजना क्या है। ऐसे 1 2 3 RKSMB के 1 2 3 और अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं की संपूर्ण जानकारी और उनके अंकवार, उनका टाइम फ्रेम और किस प्रकार क्या आपको व्यवस्था इस सत्र में रखी गई है, विभागीय आदेश के साथ हम आपके साथ बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इस सत्र के अंदर आपके कक्षा 1 से 8 तक के लिए परीक्षा परक और समेटिव असेसमेंट या RKSMB के आकलन के पाठ्य वस्तु का विवरण कैसे रखा गया है। कक्षा 1 से 2 की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि समेटिव असेसमेंट अर्थात SA1 पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक के आधार पर आयोजित किया जाएगा। अर्थात कक्षा 1 और 2 में किसी प्रकार के अन्य परीक्षाएं नहीं होंगी, RKSMB के नहीं होगा, वार्षिक द्वार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी, केवल और केवल ऐसे 1 2 3 होंगे जो पूर्व वर्षों की भांति ही आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर कक्षा 3 से 5 की बात करें तो आपके यहाँ पर परीक्षा का आधार समेटिव असेसमेंट भी रखा गया है। जो समेटिव असेसमेंट का मतलब है पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वही रहेंगी। RKSMB के आंकलन का मतलब है कि वर्कबुक के आधार पर, जो वर्कबुक के आधार पर विभाग के द्वारा पेपर आएंगे RKSMB के, उनके माध्यम से कक्षा 3 और 5 3 से 5 के लिए दोनों परीक्षाएं का पैटर्न रहेगा। समेटिव असेसमेंट ऐसे होगा, वो शिक्षक स्वयं आकलन करेंगे पाठ्य पुस्तक के आधार पर। और RKSMB के जो 3 सब्जेक्ट हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, हेम अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स, इसको इस प्रकार याद रखें, हेम। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए जो विवरण रखा गया है वो भी इसी प्रकार रखा गया है, जिसमें परक अर्थात प्रथम द्वितीय टेस्ट भी होगा, तृतीय टेस्ट इसमें नहीं है। वो परीक्षा अर्धवार्षिक और वार्षिक ये रहेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर। और RKSMB के आकलन ये रहेगा आपके वर्क बुक के आधार पर। ये तो रहा आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ्य वस्तु की परीक्षाएं कौन सा पैटर्न किस आधार पर रखा गया है, RKSMB के वर्कबुक के आधार पर, और परीक्षा परक ये है आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर। यदि हम यहाँ पर बात करें कक्षा 1 और 2 के आकलन की, तो RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्ववर्त सत्र अर्थात 19 20 और उससे पूर्व की भांति शिविरा में निर्धारित तिथियों पर समेटिव असेसमेंट ही कराया जाएगा। अंक योजना, ग्रेडिंग और परिणाम का रिकॉर्ड कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा और प्रविष्टि पूर्ववर्त की ही शाला दर्पण पर की जानी है। यह पैटर्न रहा कक्षा 1 और 2। अर्थात कक्षा 1 और 2 में केवल समेटिव असेसमेंट होगा, जो पहले 2019-20 और उससे पहले के सिस्टम के आधार पर था, वही रखा गया है। अब हम बात करें यहाँ पर कक्षा 3 से 5। यहाँ पर कक्षा 3 से 5 असेसमेंट कैलेंडर की यदि हम बात करें कि कौन सी परीक्षाएं कब आयोजित रहेंगी, 6 से 8 की कौन सी परीक्षाएं कब आयोजित होगी और उनका अंक भार क्या है, तो यहाँ पर आप इस टेबल को एक बार यहाँ पर समझने की कोशिश करें। इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। बिहाइंड ग्रेड और एट ग्रेड 2 स्थितियां दी गई है। अर्थात जो अपने बच्चे अपने स्तर के नीचे हैं वो बिहाइंड ग्रेड और अपने स्तर पर है एट ग्रेड। कक्षा 3 से 5 RK फर्स्ट और SA फर्स्ट ये अक्टूबर में हो चुका है। इसी प्रकार दिसंबर के अंदर, साथियों दिसंबर के अंदर 11 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में जो आयोजित होंगे RK2 अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ कक्षा 3 से 5 में आयोजित होंगे, जिनके अंदर 3 विषय है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और इनके अंदर RKSMB की सेकंड के अंदर 20% होंगे। इसी प्रकार SA2 ये एट ग्रेड अर्थात पर्यावरण, कक्षा 3 से 5 में केवल पर्यावरण के अंदर SA2 एट ग्रेड यहाँ पर, और अन्य जो बच्चे हैं जिनके साथ में एट ग्रेड वालों के साथ में यहाँ पर SA2 आयोजित होगा। इसी प्रकार मार्च के अंदर आपके यहाँ पर RK3 यहाँ पर बिहाइंड ग्रेड के लिए और एट ग्रेड के लिए
ऐसे 3, अर्थात यहाँ पर 3 से 5 में ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3, ये तीनों के तीनों आयोजित आपको शिक्षक के द्वारा करने होंगे। और RK1, RK2 और RK3, अर्थात इसका मतलब है RKSMB के द्वारा विभागीय जो प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे वो आयोजित होंगे। तो कक्षा 3 से 5 इस प्रकार की स्थिति रहेगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें कक्षा 6 से 8, 6 से 8 के अंदर भी आपके RK फर्स्ट और RK सेकंड और RK थर्ड, ये उसी हिसाब से अक्टूबर हो चुका है फर्स्ट, दिसंबर अर्धवार्षिक के साथ में RK2 और वार्षिक परीक्षा के साथ में RK3। कक्षा 6 से 8 तक RK2 अर्थात RKSMB के 2 होगा, वो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 15 अंक का होगा। और हाफ ईयरली के साथ में यहाँ पर 8 ग्रेड स्टूडेंट की बात करें, यूटी का मतलब है यहाँ पर जो यूनिट टेस्ट 2 अक्टूबर में, आपके यहाँ पर हाफ ईयरली दिसंबर में और फाइनल जो वार्षिक परीक्षा है वो मार्च में। तो कक्षा 6, 7, 8 के अंदर बिहाइंड ग्रेड RK1, RK2, RK3 तीन सब्जेक्ट के अंदर 8 ग्रेड यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम दिया गया है। कक्षा 6, 7, 8 इनकी यदि अंक भार की बात करें, जो आपके पूरी वर्ष भर सत्र के अंदर 200 अंक का होगा, तो उसका किस प्रकार रखा गया है। अंग्रेजी, हिंदी और यहाँ पर मैथ्स, जो 3 RKSMB के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे यूटी फर्स्ट का मतलब है यूनिट टेस्ट फर्स्ट अर्थात प्रथम परक, यूटी सेकंड का मतलब द्वितीय परक, और यहाँ पे द्वितीय परक के साथ में यहाँ पे 15 अंक RK फर्स्ट भी हो चुका है। इसके बाद में बात करें हाफ ईयरली, अर्थात हाफ ईयरली के अंदर जो स्थिति कक्षा 6, 7, 8 की रहेगी और 3 सब्जेक्ट जो RKSMB के हैं उनके अंदर RK जो यहाँ पे आंकलन होगा वो 15 अंक का होगा, जिसके अंदर आपके 30% हो गए और 15 अंक का होगा। इसके साथ में ये विभाग से प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर 50 अंक जो शिक्षक को स्वयं पेपर बनाने हैं इन 3 सब्जेक्ट के, अंग्रेजी, हिंदी और गणित के हाफ ईयरली के 50 नंबर के द्वारा शिक्षक के द्वारा आंकलन किया जाएगा, जिसमें आप देखें कि 10 अंक आपके मौखिक के होंगे और 40 अंक का आपको पेपर बनाना है। अर्थात आपको अर्धवार्षिक के अंदर ये 3 सब्जेक्ट हैं उनके 50 अंक के आपको कार्य करना होगा। तो 50 अंक ये हैं और 15 अंक आपके विभाग से प्राप्त होंगे। इस प्रकार आपको 65 जो अंक है वो आपके इस हाफ ईयरली के अंदर हो जाएंगे और उसके पीछे आपके 35 अंक पहले से हो गए। तो आपके इन 3 सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे कि प्रथम परक के यहाँ पर 10 अंक, द्वितीय परक के 10 अंक और आपके RK फर्स्ट यहाँ पे 15 अंक का हो चुका है, तृतीय परक आपके होगा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर 35 अंक आपके पहले हो चुके हैं। 15 अंक के आपके यहाँ पे RKSMB सेकंड होगा और 50 अंक जिसमें 10 अंक आपके मौखिक के और 40 अंक आपके यहाँ पर लिखित के होंगे। तो ये 50 और 15 मिलके 65 अंक हो जाएंगे और ये आपके टोटल अर्धवार्षिक तक होगा वो 100 अंक का हो जाएगा और वार्षिक के 100 अंक कुल मिला के 200 अंक आपके 3 सब्जेक्ट के होंगे। आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ तक की जो गतिविधि है वो आपके 100 अंक की हो चुकी है। ईयरली वार्षिक परीक्षा है उसमें 30 अंक का RK होगा और 70 अंक जिसमें से 15 अंक आपके मौखिक के और 55 अंक हैं आपके यहाँ पर वो लिखित के, इनको मिलाकर 70 अंक। तो वार्षिक परीक्षा के अंदर आपके यहाँ पर 30 + 70 और ये 100 हो गए, 100 अर्धवार्षिक के। इस प्रकार आपके 200 अंक का कार्य यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि साथियों हम अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट के अंदर आपके 10 अंक प्रथम परक के, 10 अंक आपके द्वितीय परक के और अर्धवार्षिक के अंदर 80। यहाँ पर अदर सब्जेक्ट में RK नहीं है तो आपको 80 अंक होंगे। अदर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, जो आपके यहाँ पर संस्कृत हो गया है, सामाजिक हो गया है और आपके यहाँ पर
संस्कृत, सामाजिक और विज्ञान, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके 80 अंक का आपको पेपर बनाना होगा, जिसमें 15 अंक आपके मौखिक का होगा और 65 अंक होंगे आपके लिखित परीक्षा के। तो इस प्रकार कुल मिला के आपके 80 और 20 100 अंक द्वार्षिक तक हो जाएंगे और आपके जो है 100 अंक वार्षिक के होंगे, जिसमें 20 की मौखिक होगी और 80 अंक आपको पेपर बनाना होगा। कुल मिलाकर आपके 200 अंक यहाँ पर दिए गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चार्ट है जो आपके पूरे वर्ष भर आपके कक्षा 6 से 8 तक का रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आगे यदि हम बात करें कक्षा 9 से 12 के परख और परीक्षा के संबंध में, तो कक्षा 9 से 12 के लिए फर्तक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः शिविरा पंचांग 2023-24 में उल्लेखित तिथियों और पूर्ववर्त सत्र 2019-20 एवं उससे पूर्व की भांति ही परख और परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। अंक योजना, ग्रेडिंग और परिणाम का रिकॉर्ड कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार आपके कक्षा 1 और 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12 तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर बात कर ली है। फिर भी यदि किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति रहे तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।